बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल से रिलेटेड जितने भी सवालात पहले जॉब के टेस्ट में आ चुके हैं या सेल से रिलेटेड जितने भी सवाल आ सकते हैं अपकमिंग जॉब टेस्ट में, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को नहीं सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो ये वीडियो सेल के बारे में जितनी भी इंपोर्टेंट चीजें हैं सेल के बारे में जो पूछी जाती हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह प्लांट सेल सेल्यूलोज के बने होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल वाल होता है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता। वो सेल जो सेल वाल के बगैर हैं, जिनको सेल वाल नहीं होता, उन सेल्स को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल ओव्यूम है, ये फीमेल गेमेट है। और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म है, ये मेल गेमेट है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल है। इसी तरह लार्जेस्ट सेल ओवरऑल एनिमल्स में ऑस्ट्रिच एग है। तो सेल के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनको न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया का सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, या ह्यूमन सेल जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सेल की डिवीजन दो मेथड से होती है। एक डिवीजन को कहा जाता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन में क्या होता है, ओल्ड सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाते हैं। तो जो ओल्ड सेल होते हैं उनको पेरेंट सेल कहा जाता है। तो ये सेल डिवीजन दो तरह से होती है। एक माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो ओल्ड सेल है, जो पेरेंट सेल है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। इसी तरह इनके अंदर जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे यहाँ पेरेंट सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे डॉटर सेल्स के अंदर भी दो क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये सोमोटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होती है। सोमेटिक सेल्स बॉडी सेल्स को कहा जाता है। दूसरी होती है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है चार डॉटर सेल्स में, 4 डॉटर सेल्स में मियोसिस के अंदर डिवीजन होती है। यहाँ पे पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं और डॉटर सेल में हाफ होते हैं उतने। जैसे यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल के अंदर, तो डॉटर सेल में एक एक क्रोमोसोम होता है। तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं। बट मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं। डॉटर सेल के अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस डिवीजन होती है, ये सेक्स सेल्स के अंदर होती है। और माइटोसिस सोमेटिक सेल के अंदर होती है, बॉडी सेल्स के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसी तरह लाइजोसोम्स को डस्टबिन या रिसाइकिल बिन या फिर गार्बेज डिस्पोजल भी कहा जाता है। और सुसाइडल बैग्स भी लाइजोसोम्स को कहा जाता है। एनर्जी करेंसी सेल की एटीपी होती है और इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में। फ्लावर का जो कलर होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ग्रीन कलर प्लांट्स में क्लोरोफाइल की वजह से होता है। फूड प्रोड्यूसर या किचन ऑफ सेल प्लास्टिड्स को कहा जाता है। ये किचन या फूड प्रोड्यूसर होते हैं। तो ब्लड सेल के बारे में भी अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। तो ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं। एक आरसीबी जिनको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, दूसरे डब्ल्यूबीसी जिनको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, तीसरे होते हैं प्लेटिलेट्स। आरसीबीज या रेड ब्लड सेल के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में। तो आरसीबी जो प्रोड्यूस होते हैं इनकी जो बर्थ होती है बोन मेरो के अंदर होती है और इनकी डेथ, ये डेड होते हैं, इनकी जो डेथ होती है स्प्लीन के अंदर होती है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरसीबी या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। इनका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पेन होता है आरसीबीज का 120 दिन होता है। और इनका जो काम होता है ये बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं आरसीबीज। आरसीबीज के अंदर ही हेमोग्लोबिन होती है। जो ब्लड में रेड कलर होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी जिनको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इनका लाइफ स्पेन 5 से 20 दिन होता है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। और डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ बॉडी या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन और हार्मफुल जर्म्स को। थर्ड होते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। और फ्लूइड पार्ट जो ब्लड का है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा फ्लूइड है ब्लड के अंदर और ये तीनों सेल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो सेल्स के बारे में अक्सर पूछी जाती हैं। ये पॉइंट्स आपने जरूर नोट करनी है, नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में जरूर पूछी जाएंगी क्योंकि सेल से रिलेटेड अक्सर सवाल जनरल साइंस के पोर्शन में आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम जनरल साइंस के डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने यूट्यूब पे शेयर करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।